मूविंग फॉरवर्ड जरा आपको बताएं कि आ जाते हैं फिर हम वही आटा चीनी के ऊपर, क्योंकि भाई महंगाई के सिलसिला जो है वो जारी और सारी रहता है। एक पहले हम ये देखते थे साइन के बजट आता था तो फिर जरा चीजों के टैक्सेस कुछ बढ़ जाते तो पैसे बढ़ जाते थे, इक्का दुक्का कभी पेट्रोल प्राइसेस, लेकिन अब तो जो हफ्तावार वीकली जो बकायदा प्राइसेस में रद्दो बदल होता है तो महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है। पिछले हफ्ते हुआ जनाब तकरीबन आपको पता है कि 400 रुपए का पेट्रोल हो गया। अब हुआ क्या कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो हम आपको हर दफा बताते हैं कि हमें पेट्रोल से ज्यादा हमारा दिमाग ये सोचता है कि यार अब जो बाकी जो इन्फ्लेशन की वेव आनी है, आटा चीनी दाल दूध एलपीजी गैस ये चीजें महंगी होनी है। अब हुआ क्या है कि आटा महंगा हो गया। एक हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ शहरों में 20 किलो थैले की कीमत जो है वो 200 रुपए तक इजाफा उसमें रिकॉर्ड हुआ है। और विफाकी दायरा शुमारियात ये बताते हैं कि हैदराबाद और लाड़काना में 20 किलो आटे का थैला 200 रुपए, लाहौर में 20 किलो आटे पर 200 रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं। तो ये डायरेक्ट की मतलब कोई 10, 20, 50 का नहीं, ये 200 रुपए का इजाफा जनाब हम देख रहे हैं मुख्तलिफ शहरों। सरगोदा में भी 190 रुपए, फिर सखर की अगर बात करें सखर में 160 रुपए महंगा कर दिया है। कोयटा में 20 किलो आटे का थैला और कराची में जी 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2500 रुपए है। लाहौर में बता देते हैं जी 20 किलो आटे की कीमत है 1810 रुपए से बढ़कर अब ये 2000 रुपए हो गई है। इस्लामाबाद में कितनी है 2373, पेशावर में भी 2350, 2000 से कम कहीं नहीं मिल रही है। और जो इजाफा हुआ वो मतलब 200 तक का हुआ है, 160। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मजहर इकबाल हमारे साथ लाहौर से हैं, जरा उनसे पूछ लेते हैं कि लाहौर में क्यों भाई ऐसा हो रहा है। तो बताइएगा मजहर, आप हमारे साथ हैं। हम तो जानना ही चाहते हैं, सरकारी निर्ख तो कुछ और होते हैं, मनमानी कुछ और हो रही थी, अब जाहिर है जो हालिया पेट्रोल प्राइस बढ़े उसके बाद ये इजाफा भी हम देख रहे हैं। तो क्या कीमत है वैसे आटे की लाहौर में? जी देखें, लाहौर शहर में आटे की किल्लत जो है वो शुरू हो चुकी है। इसको ईद के बाद से आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुई थी। अब जो है ये बहुत जो आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। बहुत से स्टोरों पर आटा नहीं है। 20 किलो आटे का थैला जो हुकूमत का सरकारी निर्ख है वो 1820 रुपए है। 10 किलो आटे के थैले के निर्ख 910 रुपए हैं, लेकिन ये आटे का थैला मार्केट में अक्सर स्टोर्स पर दस्तयाब नहीं है। अगर किसी के पास है तो वो 2000 से ऊपर 2100, 2200, 2200 तक वो फरोख्त कर रहा है। ज़्यादातर लोगों के पास नहीं है। फिर उसके बाद जो है दूसरा जो चक्की का आटा है वो तकरीबन 100 रुपया इस आटे के निर्खों से महंगा है। वो तकरीबन जो 5 किलो आटे का जो है बैग वो 950 रुपये में 190 रुपये फी किलो ये जो है वो फरोख्त हो रहा है। जबकि जो फ्लोर मिल्स का आटा है वो तकरीबन 90 रुपये फी किलो सारफ को पड़ रहा है। अच्छा, बात अब जो ये है कि गंदम जो सरकारी फ्लोर मिल्स को दी जाती है फूड डिपार्टमेंट, उसमें शॉर्टेज आई है। फिर उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता बहरान बढ़ता गया और अब जो मार्केट से फ्लोर मिल्स मालकान गंदम खरीद रहे हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि हुकूमत का निर्ख 3500 रुपये मन है, लेकिन मार्केट से वो 3900 और 4000 रुपये फी मन गंदम खरीद के इन निर्खों पर आटा नहीं दे सकते। लिहाजा उन्होंने 15 किलो आटे का थैला जो सरकारी निर्खों पर अगर बेचा जाए तो 1300 से 1350 होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा। 2000 प्लस में फरोख्त हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मजहर इकबाल, आप हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे। अब्दुल्ला मगजी कोयटा से हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल्ला, आप बताइएगा सरकारी निर्ख क्या चल रहा है इस वक्त 20 किलो आटे के थैले का कोयटा में, और मिल किस रेट पर आया आवाम को? साइम देखें कि जैसे हम देख रहे हैं, जैसे आप बात कर रहे हैं कि आटे के हवाले से कि आटा यहाँ पे सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ ही देखा यह जा रहा है कि जिस तरह आप बातें कर रहे हैं, जिस तरह कीमतों का बता रहे हैं, तो यहाँ पे मुल्क के जो दीगर हिस्से हैं वहाँ से सबसे ज़्यादा इस टाइम जो है ना महंगा आटा फरोख्त किया जा रहा है। इस टाइम जो 20 केजी का जो थैला है 2500 2500 रुपये में फी केजी 20 केजी का जो थैला है वो फरोख्त किया जा रहा है। तो इस हवाले से देखा जाए तो काफ़ी महंगे दामों में जो आटा है वो यहाँ पे सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा में फरोख्त किया जा रहा है। और जो फ्लोर मालिकान हैं जो यहाँ पे जो गंदम का जो कारोबारी हजरात है उनके मुताबिक के जो ज़िले पाबंदियाँ हैं, एक ज़िले से दूसरे ज़िले गंदम मुंतकिल करने में उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद जो कीमतें हैं मुसलसल कीमतों में इजाफा हो रहा है। बहरहाल देखा जाए जो हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से भी गंदम वाफर मिकदार में ख़रीदा गया है और ख़रीदा भी जा रहा है। ऐसा नहीं है कि गंदम की किल्लत है। यकीनन
جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جس طرح اضافہ ہوا ہے اس کا تو اثر خواہ ان تمام معاملات میں پڑتا ہے، لیکن اس قدر بھی نہیں ہے کہ جس قدر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور شہری بہرحال کافی اس سے متاثر بھی ہیں اور پریشان بھی ہیں، ان کے مطابق کہ جو آٹے کی قیمتوں میں استحکام لانے کے لیے جو حکومت ہے اس کو کردار ادا کرنا چاہیے. جو فلور مالکان ہیں جو کوٹے کے مطابق ان کو باقاعدہ گندم بھی فراہم کیا جاتا ہے تاکہ جو شہری ہیں ان کو سبسڈی دی جائے اور ان کو سستے داموں میں آٹا فروخت کیا جا رہا ہے. لیکن یہاں پہ صورتحال دیکھا جا رہا ہے کہ جس طرح چیزوں میں جو اضافہ ہے وہ یقیناً تشویشناک ہے. جو شہری ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح پرائز کنٹرول کمیٹی شہری پریشان ہے اور پرائز کنٹرول نہیں ہوتی نظر آ رہی ہے. اے سیز کہاں پہ ہیں، ڈی سیز کہاں پہ ہیں، نوبڈی نوز. بہت شکریہ عبداللہ مقصی اینڈ مظہر اقبال ہمیں لاہور سے اپڈیٹ کر رہے تھے جناب. تو مہنگائی کا یہ آپ نے دیکھا سارا معاملہ ہے. مہنگائی کی اگر ہم بات کریں تو 21 ماہ کے اگر ہم کچھ آپ کو سٹیٹس بتا دیں تو یہ ڈبل فگر میں داخل ہو گئی ہے. اور اپریل کا جو مہینہ تھا اس میں قیمتوں میں سالانہ بنیاد پر تقریباً 11% آپ اندازہ لگائیں اضافہ ریکارڈ ہوا ہے. کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ ظاہر ہے جنگ ہو رہی تھی، جو حالات تھے عالمی منڈی میں آئل مارکیٹ کی جو رہی صورتحال، اس کی بڑی وجہ جی ٹرانسپورٹ کے پھر اخراجات ہیں، ضروری غذائی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس سے پہلے مہنگائی 10% سے زائد جولائی 2024 میں ریکارڈ کی گئی تھی جب کنزیومر پرائس انڈیکس 11.1% تک پہنچ گیا تھا. اپریل میں ہونے والا یہ اضافہ عام شہری کے جو روزمرہ کے اخراجات ہیں اس پر بڑھتے دباؤ کو مزید ظاہر کرتا ہے، اور ایندھن اور ٹرانسپورٹ کے بڑھتے ہوئے کرایوں کے ساتھ ساتھ جو پیرشیبل آئٹمز ہیں، جو غذائی اشیاء ہیں، ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہے. اس کی وجہ سے جو پرچیزنگ پاور ہے وہ مسلسل ایک شخص کی، ایک شہری کی کم ہو رہی ہے. سیلریز ویسے کی ویسی ہیں، لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہو رہا. ٹیکسز بھی انہی سیلری سے جا رہے ہیں جو آج سے سال پہلے سیلریز تھی، اسی سیلری ابھی وہی ہے اور اس میں سے ٹیکسز بھی جا رہے ہیں. انفلیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے، 11% اضافہ ہو گیا انفلیشن کے اندر. سیلریڈ کلاس طبقے کا کیا بنے گا جو کہ سب سے زیادہ ٹیکس پیئر بھی وہی ہیں. یہ گیپ کم ہو جائے، اگر سیلریز لوگوں کی بڑھ جائیں تو ان کی پرچیزنگ پاور بھی بڑھ جائے گی. بالکل آپ نے درست فرمایا. آئی ایگری وتھ یو.